भाई साहब ये तो सिर्फ एक ही एग्जिट पोल क्या हुआ ये टीवी के की कामयाब आंधी हुआ है। कैसे आई? देखिए, टीवी के की आंधी रही है हम्म। और डीएमके ओवर कॉन्फिडेंट रही है, ये कई जगहों पे मैं खुद बोल चुका हूँ। हम्म। इनफैक्ट जब एसआईआर से तकरीबन 1 करोड़ लोग जब यहाँ से हटाए गए थे, तभी भी ये कहा गया था कि अंडर करंट है। एक तो वो एक अलग लेवल का है, और यहाँ पे जो एसआईआर के चलते 97 लाख लोगों के जब नाम काटे गए, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो कहना पड़ेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वहां पे ममता बनर्जी ने फाइट। अगर आप तमिलनाडु की बात करते हैं, तो यहां पर क्या इन्होंने फाइट करी? तो नहीं करी। डीएम के ओवर कॉन्फिडेंट में इसलिए कहता हूं क्योंकि इन लोगों ने साफ कहा था कि हमारे जो कैडर्स है वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हम अपने जो वोटर्स हैं उनको हम सेव करने में कामयाब रहे हैं। दिस इज व्हाट डीएम के से। और दूसरी बात यहाँ पे ये रही, अगर आप विजय की किसी भी रैली के किसी भी स्टेटमेंट को लेके देखेंगे, तो विजय ने कहीं पर भी बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या फिर एडीएमके के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और ऐसा ही हुआ जब आप बीजेपी की रैलियों पे जाते हैं या फिर वहां के जो नेता हैं उनके अगर स्टेटमेंट देखें, तो किसी ने भी विजय के बारे में नहीं बोला। यहां पर सीधे सीधे विजय ने कहा था कि बीजेपी के साथ या फिर एनडीए के साथ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। लेकिन दूसरी तरफ मैं डीएमके के खिलाफ हूं क्योंकि मैं यहां पे बदलाव लाना चाहता हूं। ये दो चीजें थी। और दूसरी बात, जो एडीएमके और डीएमके के आपस में जो कलह रही, इन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर फोकस किया, एक दूसरे के ऊपर ही इन लोगों ने सारा अपना प्रचार सब कुछ रखा। किसी ने भी विजय को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि एक तो अगर आप डीएमके की बात करते हैं, डीएमके ने एक तरह का ना एक वेब क्रिएट किया हुआ है अपने आसपास, जहां पे कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक पेन है। पेन एम के स्टालिन के दामाद का खुद का है, जो मीडिया कंट्रोल करता है। कंप्लीट मीडिया इज कंट्रोल्ड बाई पेन। अब पेन से जुड़े हुए जितने भी यूट्यूबर्स थे या फिर जितने भी पत्रकार रहे, किसी ने भी ग्राउंड रियलिटी वहां पे जाके नहीं बताई। उनको बस ये कहा गया कि आपके खिलाफ तो कोई लहर है ही नहीं, आप जीत रहे हैं। अब लाइक जो ग्राउंड में रियलिटीज दिख रही थी, जो अंडरग्राउंड दिख रहा था, उसके बारे में किसी ने सही सही जाकर अभी की जो सत्ता में बैठे काबिज लोग हैं उनको नहीं बोला। चलिए, अब बात रही टीवी के कि अब ये इनको जीत इतनी बड़ी मिल रही है, क्या ये सरकार बना लेंगे? तो हंग असेंबली दिख रही है, क्योंकि अभी जो मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, 107 टीवी के को मिलता है, और यहाँ का जो मैजिक फिगर है वो 118। और अभी से आप देखें तो विजय के जितने भी एमएलए चुन के आए आ रहे हैं, सबको एक जगह पे ले जाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई स्टेट्स में हमने देखा है जहां पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जहां पर खरीद फरोख्त की चीजें होती हैं, तो वो विजय को भी डर लग रहा है कि हमारी तरफ से अगर लोग टूट गए, कहीं और से हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ से लोग टूट गए तो क्या हो जाएगा? क्योंकि एक ऐसी सत्ता है जहां पर पैसा बेशुमार है, वो पैसा दे के कुछ भी करेंगे या फिर री इलेक्शन की तरफ यहाँ पे लेके जाने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे विजय के सामने दो रास्ते हैं। एक हम्म। रास्ता ये है कि वो डीएमके के साथ जाएंगे, जो पहले मना कर चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे। दूसरा रास्ता ये है कि आप एनडीए के साथ जाएंगे, वहां पर भी आप ये कह चुके हैं कि हम आइडियोलॉजिकली साथ नहीं है, तो करेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं विजय क्या अरविंद केजरीवाल जी वाला रास्ता अपनाएंगे, जो कि पहली पहली बार जब अरविंद केजरीवाल जुड़ के आए थे, हम्म। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि कांग्रेस ने भी सपोर्ट करने की कोशिश करी, बीजेपी ने भी करी, एंड अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, हम दोनों की तरफ नहीं जाएंगे। फिर दोबारा इलेक्शन होता है और उनको एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ जीत मिलती है। क्या विजय ऐसे रास्ते में जाने वाले हैं? ये सारे स्पेकुलेशन है। अभी अभी कहना बहुत मुश्किल है कि विजय का अगला मूव क्या होगा, लेकिन अभी विजय के खेमे में एक बहुत खुशी की लहर है। मेरी भी कई लोगों से वहां पे बात हुई है, दे ऑल आर लाइक हैप्पी। दूसरा एक और यहाँ पे ये हो रहा है कि या तो एडीएमके से कुछ लोग टूट के जाएंगे हम्म। विजय की तरफ, और क्योंकि पहले ही ये बात हो चुकी थी शायद, जहां पर बीजेपी ने ये कहा था कि हम एडीएमके को, सॉरी, हम विजय को सपोर्ट करेंगे। और सिमिलरली जब आपको मैंने शुरुआत में ही बोला कि विजय ने कभी भी बीजेपी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, तो एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है
शायद ये हो सकता है कि रिजल्ट्स के बाद बाहरी तौर से बीजेपी उनको सपोर्ट करे और एडीएमके के कुछ लोगों को वहां पे भेजा जाए और विजय अपनी पार्टी बना लें। दूसरा एक और ये था कि कांग्रेस कांग्रेस ने हमेशा विजय को ये बोला कि हम विजय को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की यहाँ पे बात करते हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 5 जगह ऐसी दिख रही है जो लीड कर रही है, तब उनके भी पास भी इतने 113 ही होता नंबर्स है। है नहीं। हाँ, तब भी वो चीज होती है। तो यहाँ पर अभी विजय के पास इकलौता, अगर वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं एनडीए के साथ जाना चाहता हूँ, तो एडीएमके इकलौता पार्टी है जो उनके साथ मिलके सरकार बना सकती है। नहीं तो एडीएमके से कुछ लोग टूट के जाएंगे, विजय की पार्टी में शामिल होंगे और विजय अपनी सरकार बनाएंगे। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। या फिर जैसे अरविंद केजरीवाल वाला मॉडल था कि हम कहेंगे कि भैया हम किसी के साथ नहीं जा रहे, दूसरी बार इलेक्शंस होने दीजिए। क्योंकि अभी विजय के साथ एक और चीज हुई है, कई सारे लोगों ने डर के मारे वोट नहीं भी डाला है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि विजय आएंगे ही नहीं, ठीक। और ये मेजोरिटी या फिर महिलाओं के वोट पड़े। शुरू शुरू में हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये कहा गया था कि 18 से 20-25 साल के जो युवा हैं वही विजय को वोट डालेंगे। लेकिन बाद में जब विजय की जो रैलीज हमने कवर करे और जब हम और लोगों से ग्राउंड पे मिल रहे थे, तो हमें एक चीज समझ में आई, विजय के साथ सिर्फ एक स्टारडम नहीं है, विजय के साथ एक इमोशनल कनेक्ट जुड़ा हुआ है लोगों का। दूसरा, खास तौर पर महिलाएं वहां पे बढ़ चढ़कर वोट डालती हैं, और वो भी जो जो अर्बन एरियाज में है, महिलाएं जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं या फिर प्रॉपर। यहाँ पे अगर चेंज की बात करें तो तमिलनाडु इज ऑलरेडी अ प्रोग्रेसिव स्टेट। यहाँ पे नौकरियां हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो लोगों का पर कैपिटा इनकम है वो शायद देश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे स्टेट में आप किस तरह का डेवलपमेंट मॉडल की बात करें तो वो वहां पे नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ, यहाँ पे डीएमके ने इस फैन फॉलोइंग, क्योंकि अभी विजय को जिसने भी वोट डाला, अगर आप उनसे ये जाके पूछेंगे कि विजय को आपने क्यों वोट डाला, वो बोलेंगे हमने चेंज के लिए वोट डाला। अच्छा, कैसा चेंज चाहिए आपको? क्योंकि विजय की पार्टी से ही जब हमने ये चीज सवाल पूछा, उनको खुद नहीं पता है कि वो किस तरह का डेवलपमेंट मॉडल लाना चाहते हैं। सवाल ये होता है कि आपने करप्शन किया, ठीक है, करप्शन किया तो किस तरह का आप कैसे करप्शन को रोकेंगे, उसका उनके पास जवाब नहीं आता है। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रगति ले आएंगे, तो प्रगति के लिए भी तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए ना। रोड मैप के खिलाफ कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर आप ये कहा जाता है यहाँ पे एक फैमिली एक पॉलिटिकल पार्टी को चला रही है। तो अच्छा, डीएमके के साथ एक और इशू हुआ है। डीएमके ने जो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर्स थे उनको इस बारी सीट नहीं दिया, जो सड़कों पर उतर के लोगों के साथ जुड़ने का काम करते थे। यहाँ पर जो मैंने अब की जब ये सीट बटे थे उस टाइम पे मैंने बहुत क्लोजली मैं कुछ एक लोगों के साथ काम कर रहा था, तो मुझे ये पता पड़ा कि डीएमके में नाखुश लोग बहुत हैं। वो इसलिए है क्योंकि जब सीट बांटे गए थे तो 3 सिर्फ लोग इसमें शामिल हुए थे। एक एमके स्टालिन, एक उदयनिधि स्टालिन जो उनके खुद के बेटे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और तीसरे सबरीसन जो है इनके दामाद। इन 3 लोगों ने जो लिस्ट पकड़ाई थी वही लिस्ट बाहर आई, और उसमें बहुत सारे लोगों को असंतुष्टि थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमें टाइमली हमें चीजें नहीं बताई गई वगैरह वगैरह। और जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था जहां पे डीएमके जीत सकती थी, वहां पर कई ऐसी जगह थी जहां पे कांग्रेस को सीट दिए गए। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके खिलाफ नहीं है। वही मैंने शुरू में कहा, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये लोग पिस गए हैं, और इन्होंने जो विजय की आंधी थी उसको इन्होंने गेज नहीं किया। और दूसरी बात, जो ये जितने भी एग्जिट पोल्स आए थे उसमें भी सिर्फ एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ने कहा था कि विजय सरकार बना रहे हैं। बाकी तमाम लोगों ने आप देखेंगे तो सब 8-10 से ज्यादा कोई दे ही नहीं रहा। तो यानी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी डीएमके ही नहीं, बल्कि और भी जो लोग जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं
उनका भी गणित आज इस बारी गलत हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और अब ये देखना होगा कि थलपति विजय सरकार कैसे बना पाते हैं, क्योंकि नंबर्स उनके पास थोड़े से कम रह गए हैं। अगर कांग्रेस अलग से एग्ज़ैक्टली। सपोर्ट भी कर देती है, उसके बाद भी नंबर अभी जो दिख रहे हैं, थोड़ी सी कसर रह जाएगी 5-7 सीटों की, तो उसका जुगाड़ नंबर्स का हो पाता है या नहीं। हालांकि एक करेक्शन इसमें सिर्फ कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल था वो इमीडिएटली चुनाव कराने नहीं चले गए थे, बाहर से हाँ, कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई थी पहले, सरकार बनाई 49 दिन फिर वो उसके बाद सरकार अलग चलाई हुए। और उसके बाद इस्तीफा दिया, और उसके बाद इलेक्शन हुए और फिर थंपिंग मेजॉरिटी से आए।